प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं एडगिट बुक में अध्याय 4 सरल समीकरण के सवालों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला सवाल है x ऋण 5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। तो ये एक गणितीय कथन है। इसको सामान्य कथन में लिखने के लिए हम लिखेंगे कि संख्या जो x है, x में से हम 5 घटा रहे हैं, तो x में से 5 घटाने पर बराबर 9 लिखा है, अर्थात हमको 9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल में देखें कि एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। इसके लिए हमको एक समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए हम इसमें x का एक चौथाई, तो x का चौथाई मतलब x बटे 4, इसमें से 4 घटाएंगे तो ऋण 4, तो प्राप्त जो हो रहा है 4, तो बराबर हमने 4 लिखा। इसी प्रकार तीसरे सवाल में है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में से 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो मान लिया कि माना वह संख्या x है, तो इस संख्या में हमको प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि इसके 8 गुने में, तो 8 गुने में मतलब x गुणित 8, और इसमें 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो x गुणित 8 धन 4 बराबर 60, तो 8x धन 4 बराबर 60। अब यहाँ पर हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो 8x बराबर 60 ऋण 4, तो 8x बराबर 60 में से अगर 4 घटाएं तो 56 बचेगा, और फिर 8 का पक्षांतर करेंगे तो 56 बटे 8, तो 8 7 56 होता है, तो इसलिए x बराबर 7, तो उत्तर वह संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी प्रकार हम अगले सवाल में देखें। सवाल क्रमांक 4 में ये दिया गया है कि जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और गुणनफल में से 5 घटाते हैं तब आपको 7 प्राप्त होता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या क्या है। तो प्रश्न के अनुसार माना वह संख्या हमने x है, तो प्रश्नानुसार संख्या में 6 का गुणा करते हैं, तो x गुणित 6 और उसमें से 5 घटाते हैं तो ऋण 5 बराबर 7। तो यहाँ 6 गुणित x मतलब 6x हो जाएगा, तो ऋण 5 बराबर 7, तो 6x बराबर 7 धन 5, तो 6x बराबर 7 में 5 जोड़ने तो 12 हो गया, तो x बराबर 12 बटे 6। तो इस प्रकार से हम काटें तो x का मान 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12। इसी प्रकार हम सवाल क्रमांक 6 में देखें। सवाल क्रमांक 6 जो है, तो इस सवाल क्रमांक 5 में देखें कि 3m ऋण 14 बराबर 4 है, तो इसको हल करना है। सवाल क्रमांक 5 में 3m ऋण 14, तो यहाँ जब हम इसको हल करेंगे तो पक्षांतर करते समय हम देखें कि 3m ऋण 14, तो इसमें ऋण 14 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो दूसरी तरफ जाकर वो धन 14 बन जाएगा। तो इस प्रकार ये 3m बराबर 4 धन 14, तो 3m बराबर 14 में 4 जोड़ा तो 18, तो 3 का भाग जाएगा तो 18 बटे 3, तो 3 छिंग 18, तो इसलिए m बराबर 6। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा कि वह 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 6 में। तो प्रश्न क्रमांक 6 में 5 बटे 2x बराबर 10 है, तो 5 बटे 2x बराबर 10। तो हम यहाँ अगर मान लो इसको दूसरी विधि से हल करते हैं तो नीचे का 2 हटाना है, तो हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा करते हैं, तो 5 बटे 2x गुणित 2, तो 10 के साथ भी 2 का गुणा होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो 5x बचा, तो 5x बराबर 10 दूनी 20। अब हमको 5 को हटाना है x के साथ, तो हम दोनों पक्षों में 5 का भाग दे दें, क्योंकि गुणा है तो भाग देंगे। तो 5x बटे 5 बराबर 20 बटे 5, तो x बराबर 4। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 4। हम अगले 7वें सवाल में देखें। तो 7वें सवाल में किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमने माना कि वह संख्या x है, तिगुना बोला है तो 3x लिया, धन 11 बराबर 32, 3x बराबर 32 ऋण 11। अगर हम इसमें से 32 में से 11 को घटाएं तो 21 बचेगा, तो 3x बराबर 21। अब यहाँ x का 3 का पक्षांतर होगा तो 21 बटे 3, तो 3 से 21 7 बार कट जाएगा, तो x बराबर 7, तो वह संख्या 7 होगी। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 8 में देखें। तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर है। आधार कोण बराबर है शीर्ष 40 अंश का, तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या होंगे। हमने जैसे त्रिभुज बनाए ABC, इसकी समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये जो बराबर कोण है इनको XX मान लिया हमने। तो त्रिभुज ABC में
x धन 40 बराबर 180 अंश होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कभी भी 180 अंश होता है। तो x धन x 2x हो गया, धन 40 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 ऋण 40, तो 2x बराबर 140, तो x बराबर 2 पक्षांतरित करेंगे तो 140/2, तो ये 70 आएगा, तो x बराबर 70 हो गया। तो अतः इसके जो दोनों समान कोण हैं वो 70 अंश के होंगे। इसी प्रकार हम देखें सवाल क्रमांक 9 में। सवाल क्रमांक 9 में है कि रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। तो रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो रीमा की आयु क्या होगी? तो हम मान लें कि माना रीमा की आयु x वर्ष है, प्रश्नानुसार ये दिया गया है कि रीमा की आयु का तिगुने से 4 अधिक, तो रीमा की आयु का तिगुना 3x हुआ और इसमें 4 वर्ष अधिक है, तो धन 4 करेंगे तो बराबर ही इनकी 49 वर्ष के बराबर होना चाहिए। तो 3x बराबर ये 4 का पक्षांतर करेंगे तो 49 ऋण 4, तो 3x बराबर 45, तो 45 के बटे में 3 आ जाएगा, तो 15 3 से काटे तो 15 बार कटेगा, तो x बराबर 15। तो इस प्रकार से रीमा की आयु 15 वर्ष होगी। तो रीमा की आयु 15 वर्ष होगी। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 में देखें। प्रश्न क्रमांक 10 में एक पहेली दी गई है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तीसरे से तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो हम मान लें कि वह संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार पहले बोला गया कि 7 बार लो, 7 बार लेना मतलब 7 का गुणा करना, तो 7x लिखा, और 50 जोड़ो, तो धन 50 किया हमने। अब ये दिया गया है कि तीसरे शतक तक पहुँचने में अभी भी 40 कम है। तो तीसरा शतक मतलब 100 गुणित 3 तीसरा शतक हो गया, और इससे कितना कम है? 40 कम है, तो इसलिए ऋण 40 किया। तो अब यहाँ 100 गुणित 3 300, 300 में 40 घटा 260 बचेगा। 7x धन 50 बराबर 260। अब 50 को भी पक्षांतर करेंगे तो ऋण में आ जाएगा, तो 7x बराबर 260 में से अगर 50 घटा तो 210 बचा। 7x बराबर 210, तो x बराबर 210/7, इससे 7 से काटेंगे तो 30 बार कटेगा। तो इस प्रकार से वह संख्या, तो हम देखें कि वह संख्या 30 होगी। इस प्रकार से हमने सभी 10 सवालों को हल किया है। इनका बार बार अभ्यास करके तैयारी करें।